तो आज हम चर्चा करेंगे लेटेस्ट रिलीज्ड गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर। फिल्म में क्या अच्छा है, क्या बुरा, इस फिल्म से जैसी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या ये फिल्म उस पर खरी उतर पाई या नहीं, और अगर उतरी तो कितनी उतरी। फिल्म क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित है और जिसका जजमेंट भी आ चुका है, तो ऐसे में फिल्म में क्या वो सब कुछ दिखाया गया जो सच था या यहाँ भी बात को गोलमोल किया गया, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के रिव्यू के दो पार्ट्स होंगे और अगर आपके पास वक्त है तो रिव्यू पूरा देखें ताकि सारी चीजें क्लियर हो सके और केवल कुछ लाइन सुनकर आप अपनी कोई राय ना बना लें। 27 फरवरी 2002 सुबह 7:30 के करीब राम भक्तों से भरी ट्रेन गुजरात के गोधरा स्टेशन पर आकर रुकती है और फिर उसमें आग लग जाती है और 59 कार सेवकों की उसमें मृत्यु हो जाती है। इसी सच्ची घटना के सच को दिखाने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया है। फिल्म के ट्रेलर आदि से लग रहा था कि ये एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ फिल्म होगी जिसे मेकर्स अपने हिसाब से दिखाएंगे। अब क्योंकि फिल्म से विक्रांत मैसी और बालाजी का नाम जुड़ा है तो ऐसी आशा कम थी कि सब कुछ सही प्रकार से दिखाया जाएगा, क्योंकि आजकल सच्ची घटना पर फिल्म नहीं एजेंडे बनाए जाते हैं। बट सच पूछिए तो फिल्म को जिस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है वो आपको एक अंतरिम सेटिस्फैक्शन देगा। लगेगा जैसे चलो किसी ने तो इस ज्वलंत मुद्दे को उठाने का बीड़ा उठाया, किसी ने तो साहस किया सच बताने का। फिल्म की कहानी इन्वेस्टिगेशन से शुरू होती है और ये बेहतरीन स्क्रीन प्ले ही था कि फिल्म का जो सेंटर पॉइंट था यानी ट्रेन में आग लगने वाले दृश्य, उसे दिखाने में जल्दबाजी नहीं की गई। ऑफ कोर्स उस पीड़ा के अंश, उसकी फीलिंग को नियमित अंतराल पर दिखाया जाता रहा, लेकिन पूरी तरह से उस भयावह दृश्य में घुसने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि उस क्रूर दृश्य को आखिर के लिए संभाल के रखा गया था। पावरफुल स्क्रीन प्ले का नतीजा था कि फिल्म में इन्वेस्टिगेशन पार्ट से लेकर लीड हीरो के केस से अलग हो जाने तक भी फिल्म अपना चार्म नहीं खोती। कहीं भी 2 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि हम फिल्म से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ बोरिंग सी फिल्म बना दी है, नहीं। यहाँ कुछ बेहतरीन फनी लाइंस हैं, यहाँ रुला देने वाले कुछ रोमांटिक दृश्य हैं और असल इमोशनल सीन तो फिल्म का बेस थी ही। फिल्म में एक जगह जर्नलिस्ट के किरदार में विक्रांत अपनी सीनियर से पूछते हैं कि न्यूज़ किसे कहते हैं, आप ही बताइए। तो उसकी सीनियर कहती है, न्यूज़ वो है जो आप सामने लाना चाहते हैं। इस लाइन को डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब है कि हमेशा सही घटना आपको पता चले ये जरूरी नहीं, आपको घटना वही पता चलती है जो न्यूज़ चैनल्स आपको बताते हैं। ब्यूटीफुल लाइंस। फर्स्ट हाफ तक ये स्टोरी इस कदर आपको जकड़े रखेगी कि फिल्म से आपका ध्यान भटकेगा नहीं, जिसमें विक्रांत मैसी का री एंट्री सीन और गुजरात चीफ मिनिस्टर के भेजे उस आदमी के विजुअल्स बेहतरीन लगते हैं जो न्यूज़ चैनल के मालिक से डिस्कस करने के लिए आता है। भले उस आदमी की शक्ल नहीं दिखाई गई, बट स्लो मोशन विजुअल्स और पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक उस सीन को जबरदस्त बना देती है। अगेन सेम बीजीएम की बदौलत विक्रांत मैसी की री एंट्री जबरदस्त लगती है। तो फिल्म में आपको इस तरह के स्लो मोशन वॉक्स भी दिखेंगे, जो एक रीजन है कि ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्मों जैसी बोर नहीं करेगी। फिल्म के फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां एटलीस्ट मैंने तो ताली भी बजाई, शायद पहली बार। इसी प्रकार से इस ज्वलंतशील मुद्दे से अलग कुछ ऐसे दिल को छूने वाले संवाद भी है फिल्म में, जो रीजन है कि फिल्म से आप जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विक्रांत कहते हैं जब गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से होती है ना तो वो और खूबसूरत लगती है। ये एकदम सही बात है। आई मीन मुझे नहीं पता, बट अगर आपकी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हुई है तो क्या आपको भी वो इतनी खूबसूरत लगी है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे सच कहूं तो खूबसूरत तो लगती है। इसी प्रकार से विक्रांत वापस से इन्वेस्टिगेशन करने गोधरा स्टेशन पर आते हैं तो बीजीएम में जो राम राम का कोरस और फ्लूट सुनाई देता है वो उस माहौल को बयां करता है। मतलब इवन बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स को फुल सपोर्ट करते हैं। इसी स्टेशन वाले दृश्य में मुझे फील हुआ कि जितने भी लोग वहां उस वक्त बैकग्राउंड में दिखे वो सब मुस्लिम्स थे। ऐसा दिखाने का डायरेक्टर की ये थ्योरी हो सकती है कि वहां इतनी भीषण घटना हुई थी कि अब 5 साल बाद भी वहां हिंदू आना नहीं चाहते। शायद वो दोबारा से उस पीड़ा का अनुभव नहीं करना चाहते। आई एम नॉट श्योर, बट मे बी डायरेक्टर की यही मंशा हो दिखाने की। कुछ छोटे छोटे मीनिंगफुल जोक्स कारगर साबित होते हैं। जैसे विक्रांत मैसी एक पुलिस वाले को रिश्वत देने से पहले वो अपने कलीग से पुलिस वालों के लिए कहते हैं, जो बीवी से करे प्यार वो इनसे कैसे करे इनकार। इनसे मतलब पैसे से। और ये लाइन एक एड की पैरोडी है जिसमें बोला जाता था कि जो बीवी से करे प्यार वो यूनाइटेड प्रेशर कुकर से कैसे करे इनकार। फिल्म में विक्रांत मैसी की लाजवाब एक्टिंग आपको एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देगी कि यार ये बंदा क्या है। विक्रांत मैसी की डायलॉग डिलीवरी इतनी शार्प, इतनी परफेक्ट होती है कि अगर वो गलती से भी डायलॉग के बीच में 1 सेकंड का पॉज ले लें
तो लगता है ऐसा स्क्रिप्ट में ही लिखा गया होगा, उन्होंने गलती नहीं की होगी। इमोशनल सीन्स हो या कॉमेडी टाइमिंग, लॉन्ग डायलॉग्स हो या स्मॉल पंचेस, ही इज ऑसम। वहीं रिद्धि डोगरा भी एक कमाल की परफॉर्मेंस दे जाती हैं। एक टॉप क्लास की जर्नलिस्ट के हाव भाव, उसकी अकड़, उसकी सोच, उसके बोलने आदि को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। जो मीडिया लाइन के दोस्त हैं वो इनकी एक्टिंग में शार्पनेस को समझ सकेंगे। राशि खन्ना भी एक इंटर्न जर्नलिस्ट के तौर पर अच्छा काम करती है। उनके हिस्से भी कुछ बेहतरीन संवाद और दृश्य आते हैं। फाइनल क्लाइमैक्स सीन को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया है कि आपको लगेगा कि सच में हम केवल गोधरा कांड को सुनते आए हैं लेकिन कभी उसे महसूस नहीं कर पाए। लास्ट में जब उन 59 लोगों के नाम बताए जाते हैं तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं। और फिर उसके बाद राम मंदिर का दृश्य जो मुझे लगा कि थोड़ी अटेंशन पाने के लिए दिखाई गई है, बट देखकर बहुत अच्छा लगा। तो ये था इस फिल्म का विवरण, लेकिन ये एक साइड था। कहा जाता है कि पूरा सच ना बताना या पूरे सच को महसूस ना कराना भी झूठ ही होता है। तो अब कुछ उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो मुझे लगा कि बैलेंस बनाने के लिए डाले गए हैं। फिल्म में हिंदी को लेकर जागरूकता डालने की कोशिश की गई, मतलब दिखाया गया कि इस देश में हिंदी सम्मान कितना जरूरी है। लेकिन इस गोधरा की कहानी में ये एंगल सेट बैठ नहीं रहा था। तब मुझे फील हुआ कि कुछ गलतियों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदी से प्यार को फिल्म का हिस्सा बनाया गया है। वो गलतियां क्या थी उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। फिल्म के एक दृश्य में विक्रांत मैसी और राशि खन्ना एक मुस्लिम इलाके में जाते हैं जहां पर मोहल्ले में सब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, जहां सभी लोग पाकिस्तान द्वारा चौके छक्के मारे जाने पर खूब खुश होते हैं, चिल्लाते हैं। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, देश में बहुत से इलाकों में ऐसा होता है, ये सब जानते हैं। बट फिर उन्हें याद आता है सब कुछ अगर विरोध में कर दिया गया, सब विरोध में दिखा दिया गया तो ये भी गलत होगा। अब नेक्स्ट सीन में इंडिया जीत जाती है और उसी मोहल्ले में बच्चे जश्न मनाते हैं। विक्रांत को लगता है मैच हार गए, लेकिन एक्चुअली इंडिया जीत गई थी। और उसे यह दिखाया गया कि जो हम सुनते हैं कि पाकिस्तान की जीत पर इन मोहल्लों में दिवाली मनती है वो गलत है। इन मोहल्लों में भी भारत की जीत पर जश्न मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोधरा कांड में कौन गुनहगार है इसे आप बदल कर तो वैसे भी नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि ये तो कोर्ट में प्रूव हो चुका है। लेकिन फिर इसमें अलग क्या किया जा सकता था? अलग हो सकता था सहानुभूति। कैसे? गोधरा के जिस लॉज में ये दोनों ठहरते हैं उसे एक मुस्लिम लड़की चलाती है। ठीक है, ये आम बात है, इसमें कुछ गलत नहीं दिखाया गया। लेकिन जबरदस्ती से एक सीन दिखाना जहां वो लॉज वाली लड़की भारत के जीत की खुशी में अपनी तरफ से उन दोनों के लिए ढेर सारा नाश्ता और जूस लाती है, इस सीन का कहीं कोई सेंस नहीं बनता सिवाय सहानुभूति के। तीसरी बात, फिल्म में इस कांड का सारा ठीकरा फोड़ दिया गया एक आदमी पर जो मुस्लिम कम्युनिटी का नेता काइंड ऑफ था। बाकियों को इनोसेंट दिखाया गया जो इस नेता के षड्यंत्र का शिकार हो गए। आप यकीन माने फिल्म में शायद ही कहीं मुस्लिम वर्ड का भी यूज किया गया हो। वो भी छोड़िए, जिन लोगों को ट्रेन में आग लगाते बताया है, फिल्म में उनके लिए दिखाया गया है कि उन्हें एक्चुअली पता भी नहीं था कि वो आग लगाने वाले हैं, या ये पहले से उनकी प्लानिंग थी। 2000 लोग सिर्फ उस बॉगी पर पत्थरबाजी इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें बताया गया कि किसी ने उनकी एक लड़की को बॉगी में अंदर खींच लिया था। आग लगाने वाले 5-7 ही लड़के थे, बाकी सब लड़की को छेड़े जाने से खफा होकर सिर्फ पत्थर मार रहे थे। कितनी सफाई के साथ इस चीज को दिखाया गया कि आप गौर ही नहीं कर पाएंगे कि आखिर फिल्म में इन्होंने कैसे गुनहगारों और उनके मकसद को ही बदल कर रख दिया। चौथी बात, फिल्म में अगेन मेहरुनिसा नाम की एक एनजीओ चलाने वाली को दिखाया गया है जो गोधरा कांड के विक्टिम्स के लिए काम करती है। वो कई जगह इन विक्टिम को अपने लोग बताती है। क्या सच में मेहरुनिसा नाम की कोई महिला थी जो गोधरा विक्टिम्स के लिए लड़ रही थी? और फिर दिखाया जाता है फाइनली ये मेहरुनिसा ही दोनों जर्नलिस्ट को असल मास्टरमाइंड तक ले जाती है। मतलब ये जो अद्भुत बैलेंस दिखाया गया ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। यहाँ सारा फोकस विक्टिम्स की पीड़ा को दिखाकर असल रीजन से पल्ला झाड़ लिया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दृश्यों में विक्रांत और राशि खन्ना मुस्लिम लीडर से सवाल करते हैं, लेकिन वो डिस्कशन और बेहतर होना चाहिए था। मुस्लिम लीडर दो बेकार सी लाइन बोलकर सरेंडर हो जाता, जबकि वो असल मुद्दे को और बेहतर तरीके से डिस्कशन में पेश कर सकता था। बट फिल्म मेकर ही ऐसा नहीं चाहते थे। गोधरा में जो कुछ हुआ वो दिखाया, क्यों हुआ वो पूरी तरह से गोल कर गए। ऑफ कोर्स ये फिल्म वाले, ये राइटर हम आम इंसानों से ज्यादा दिमाग लगाते हैं कहानी को दिखाने में, लेकिन पब्लिक अब इतनी भी बेवकूफ नहीं जो असल मुद्दे को ना समझ सके।
शुरुआत में गुजरात का विकास दिखाया गया, मोदी गवर्नमेंट को अच्छा दिखाया गया, पॉलिटिकल पार्टीज का शिकार होते दिखाया गया उन्हें, लेकिन सेकंड हाफ में कहानी धीरे धीरे दूसरी राह पकड़ने लगती है। इस फिल्म में आप विक्टिम्स और अपराधियों को चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर कोर्ट की मुहर लग चुकी है। इसलिए इन्होंने भी बदला नहीं, बट फिल्मी लिबर्टी के तहत जो हो सकता था इन्होंने कर दिया। बट स्टिल मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। अभी के युवा भले पूरी सच्चाई ना जान सके, लेकिन कम से कम उन राम सेवकों की उस पीड़ा का अनुभव तो कर ही पाएंगे, जिसके लिए विक्रांत मैसी, इवन बालाजी, एकता कपूर, सबको नमन। बस थोड़ा सा और सुधरने की जरूरत है आप लोगों को। हैव ए नाइस डे।